अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर। बड़ी खबरें आ गई हैं जी सुबह सवेरे, और खबर ये है कि आदिल राजा, वो रिटायर्ड मेजर पाकिस्तान आर्मी का जो भगोड़ा है, यहाँ से भागकर अब हर्जा सराई करता है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। और शहजाद अकबर जो मुशीर एहतसाब रहे हैं और तहरीक इंसाफ के बड़े फेवरेट हुआ करते थे, इनके खिलाफ बाकायदा हवालगी के हवाले से जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जैन मैरिट, उन्हें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हवाले कर दिए हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। इस हवाले से आपको बताऊंगा क्या ये मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये खबरों में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कितना आसान है, ये जरा आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक बहस चल रही है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। इस हवाले से मेरे पास एक खास खबर है, और नोटिफिकेशन कब तक और कैसे हो जाएगा। एक खास नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, जिसके हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और काफ़ी ये शायद पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा मौजूए बहस रहने वाला, और जिस पे सबसे ज़्यादा प्रोपागंडा किया गया, और सबसे ज़्यादा प्रोपागंडा हुआ बरतानिया से और अमेरिका से। जो पाकिस्तान के यहाँ से गए हुए यूट्यूबर्स वहाँ बैठे हैं और वो डॉलर बना रहे हैं। कैसी कैसी कहानियां घड़ी गई, जरा इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा हकीकत में चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, उनसे हमेशा रिक्वेस्ट के टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अच्छा जी, अब आज ये खबर आई, और 2 रोज पहले से ये हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान जो बरतानिया में बैठे हुए हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से बयान भी दिया था कि जो बाहर बैठे हुए प्रोपागंडा कर रहे हैं, आपको भी हम देख लेंगे। इस किस्म की कुछ उन्होंने बात की थी 2 रोज कबल, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो अब क्या शहजाद अकबर और जो आदिल राजा, साबिक मेजर आदिल राजा, पाकिस्तान के फौज में रहते हुए और बरतानिया में अब बैठ के अब वो इस तरह बातें करते हैं। एक मेजर लेवल का ऑफिसर, जिसकी ब्रिगेडियर तक या कर्नल तक या वहां तक रसाई ही नहीं है, और वो बैठ के जनरल्स की, कोर कमांडर मीटिंग्स की ऐसे बात करता है, फलां ने फलां को ये कह दिया, फलां ने फलां को थप्पड़ मार दिया, इस किस्म की ऊट पटांग बातें, और वो लोगों को गुमराह करने का बायस बनते हैं। ज़ाहिर है एक सादा लो आदमी जो पाकिस्तानी देख रहा है, उसे ये इल्म नहीं होता कि ये कौन है और कितना सच्चा हो सकता है, तो वो इससे फायदा उठाते हैं, डॉलर बनाते हैं, और साथ साथ भारत को मौका मिलता है प्रोपागंडा करने का। अ, इस शख्स की हवालगी मुमकिन होगी या नहीं? आप मुझे मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। ये डराने के लिए हो सकता है, धमकाने के लिए हो सकता है, या अब कोई चमत्कार जिसे भारतीय टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं ना, कोई चमत्कार हो जाए तो ये हो सकता है। ये मुमकिन नज़र क्यों नहीं आता? उसकी वजह ये है कि जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान अ, एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटी है, इस हवाले से बाकायदा कोई कानून मुल्ज़मान की हवालगी का नहीं है। उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है, बरतानिया को एतराज़ ये है, वो हमारे साथ इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर लोगों को मुल्ज़मान या मुजरिमीन या बनाया जाता है, और फिर उसकी बुनियाद पर हवालगी का मुतालबा किया जाता है। तो जो लोग सियासी पनाह यहाँ लेते हैं, उनको हम पाकिस्तान या भारत या किसी और मुल्क के साथ भी उनका इस किस्म का नहीं है कि हम हवाले करें। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान से के अंदर से कोई बड़ी दहशतगर्दी करके गया हो, किसी ने बहुत सारे कत्ल किए हों, वाज़ेह सबूत मौजूद हों, और वो हवालगी, और बरतानिया का कोई शख्स, जो पाकिस्तान का कोई शख्स बरतानिया में इस किस्म की कार्रवाई करके आया हो, तो फिर ये मुमकिन हो पाएगा। जो इसमें मैं लॉ देख रहा था, यूके एक्ट, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ये एक्ट है 2003, शिक इसकी 194 है। इसके तहत मखसूस हवालगी मुमकिन है। दहशतगर्दी के हवाले से कत्लो गारत करके कोई पाकिस्तानी बरतानिया से आया हो तो बरतानिया को देना पड़ेगा, और कोई पाकिस्तानी बरतानिया में इस तरह कर रहा हो तो उसको पाकिस्तान के हवाले करने का ये हो सकता है। लेकिन इस किस्म के इल्ज़ामात, इस किस्म के एक दूसरे पे जो चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह कानून, कोई मुआहदा हमारा मौजूद नहीं है। मैं इसकी मिसालें दे देता हूँ। अगर ये इतना आसान होता तो पहली जो एमक्यूएम थी, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन बरतानिया में बैठे होते अभी तक। जो कुछ उन्होंने किया, फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ ने वहाँ जाके पनाह ली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बरतानिया में पनाह ली, तो वो क्या इतनी आसानी से वहाँ बैठे रहते? ज़ाहिर है उन्हें पाकिस्तान बुला लेता ना, उस वक़्त डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, वो नहीं बुला सका था, नहीं कर पाया था कुछ। फिर वो मोहतरमा खुद आईं, और जुनैदो साहब ने कहा है कि कहा जाता है कि उस हवाले से ज़ियाउल हक से कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आने दें,
इलेक्शन से थोड़ा पहले आ जाएंगी तो उनका गुबार जो एक बना हुआ है सियासी वो कम हो जाएगा। अगर वो इलेक्शन से चंद माह पहले आई और यहाँ आई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वो क्लीन स्वीप कर जाएंगी ज़ाहिर है। तो इस बुनियाद पर जुनेजो साहब ने गारंटी ली थी और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद आई थी, बुला नहीं सके थे ज़ियाउल हक जब वो चाहते थे, या नवाज शरीफ को इमरान खान बुला नहीं सका, या खैर इमरान खान ने तो जाने खुद दिया था, वो बुलाता क्यों। तो इतना आसान नहीं होगा ये कागजी कार्रवाई तक रहेगा, धमकियों तक रहेगा। जो जैन कमिश्नर है बरतानवी पाकिस्तान में, जैन मैट्रिक, ये इनसे मुलाकातों तक रहेगा, ये वीडियोस दिखाई जाएंगी, प्रेशर डाला जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और फिर एक और इसमें सूरत हो सकती है ना, अगर ये मुमकिन अ, हो भी जाए कि बरतानिया ये तय कर ले कि ठीक है ये वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रोपागंडा कर रहे हैं, इसको हवाले इनको पाकिस्तान के कर देना चाहिए, तो क्या वो वहाँ बैठे रहेंगे? ज़ाहिर है वो आगे कनाडा जा सकते हैं, यूरोप के और कंट्रीज़ में जा सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, सियासी पनाह ले सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स आप इसे कह सकते हैं कि आदिल राजा और शहजाद अकबर पर डालने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की है, कि हुकूमत की जानिब से गुस्सा भी बहुत है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नोटिफ़िकेशन था ना, इस नोटिफ़िकेशन के हवाले से जो इन लोगों ने, मोहित पीरज़ादा है, इमरान रियाज़ है, ऐसे वो भगोड़े जो न सर है न पैर है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इमरान रियाज़ ने ईरान और इज़राइल की जंग के दौरान आपको ये बताया कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे दिए हैं। ये खबर झूठ निकली। उसके बाद कहा गया कि ईरान, हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इज़राइल की मदद कर रहे हैं ईरान को तबाह करने में। ये प्रोपेगेंडा किया ना इमरान रियाज़ ने। वीडियोज़ अभी मौजूद होंगे उनके, वो इतने बेशर्म हैं कि हटाते भी नहीं हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब जंग खत्म हुई ईरान और इज़राइल के दरमियान, तो सबसे पहला किसी मुल्क का विज़िट किया ईरानी सदर ने, पाकिस्तान था। और शुक्रन शुक्रन पाकिस्तान, उनके असेंबली में कहा गया। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी मदद तो की है ना, जो बज़ाहिर ना ईरान ने बताया ना पाकिस्तान ने बताया, लेकिन ईरान इतना मशहूर क्यों था? और वहाँ इमरान रियाज़ बरतानिया में बैठ के आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं अमेरिका को। अमेरिका के पास इराक में अड्डे मौजूद हैं, जो कि बॉर्डर लगता है ईरान का, मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, कतर में मौजूद हैं, पाकिस्तान से ही वो अड्डे लेगा। अच्छा, इनमें ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं हैं। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे तो नहीं हैं, हमें पता है, लेकिन अब इतने धक्के खा लिए, बेसिक चीज़ें तो पता होती हैं। वो बेवकूफ़ इसलिए आपको बनाते हैं, जितना पैनिक फैलाओगे, जितना रियासत के खिलाफ आप ज़हर उगलोगे, तो व्यूज़ आने के चांसेस होंगे। कुछ ऐसी बात कर देना जो लोगों के फ़हमो-गुमान में ना हो, तो ये प्रोपेगेंडा होता है। तो बहरहाल शहजाद अकबर और आदिल राजा, या मुस्तकबिल में ये इमरान रियाज़ या इनकी तरफ जाते हैं, मोहित पीरज़ादा जो हुकूमत से बड़े फंड्स लेता रहा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ भी बना ली हैं उसने। तो ये लोग पाकिस्तान के हवाले होते, मुझे कम से कम, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, पिछले 16-17 साल में अल्ताफ़ हुसैन के लिए कितनी दफ़ा कोशिश की गई और कोशिशें की गई, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। ये दुबई के अंदर बैठे होते तो शायद एक दिन के अंदर भी, इतनी हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, कि हम इन्हें बुला सकते थे। बहरहाल बरतानिया से ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इस हवाले से मैंने बड़ी छानबीन की, कोई कानून हवालगी का मुल्ज़िमान की वाज़ेह मौजूद नहीं है। दूसरा आ जाए जी नोटिफ़िकेशन के हवाले से। अच्छा, इसमें जो प्रोपेगेंडा जिनकी जानिब से किया गया वो तो मैंने आपको तफ़सील से बता दिया। है ये कि जो मेरी मालूमात है और जो मैंने बाखबर सहाफ़ियों को सुना है, उमर चीमा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में एक बड़ा नाम है उमर चीमा, एजाज़ सैयद, अब फ़खर दुरानी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ होते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में। तो उमर बकौल के, जब मैंने हुकूमत से मौक़िफ़ लेने के इस हवाले से कोशिश की, तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि भाई देर हमारी तरफ से नहीं है, सीडीएफ का चूंकि बाकायदा एक ऑफिस कायम होना है। आपको तो ये बताया गया है ना कि सीडीएफ का बस एक नोटिफिकेशन जारी होगा, वज़ीर आज़म साइन करेगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहले ज्वाइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ था, वो एक पूरी कमेटी थी, उसके अंदर जनरल्स थे, उसको एक चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ लीड करता था, उसका एक अलग ऑफिस था। उसी तरह ऑफिस क्रिएट होगा। अब नीचे जो जनरल्स होंगे उनको किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये भी तय करना है, और ये फौज ने खुद तय करना है। सिविलियन हुकूमत की जानिब से सिर्फ सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी होना है। तो हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हमारी तरफ से देर नहीं है। फिर जावेद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, तो उनका एक क्लिप मेरे सामने आया, तो वो कह रहे हैं कि एक अहम तकरीब के अंदर
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे और बाजवा साहब भी वहाँ तशरीफ लाए। तो कोई आम तकरीब थी, कोई सब लोग वहाँ जमा थे, तो बताए ये बकौल जावेद चौधरी के कि बाजवा साहब ने उनसे पूछा कि क्या मसला है नोटिफिकेशन का, तो उन्होंने जवाब में फील्ड मार्शल साहब ने कहा मुस्कुरा के कि नहीं कुछ नहीं है, बस वो हो जाएगा, उसके लिए ऑफिस और सारा कुछ उस पे काम जारी। मुस्कुरा के, और दोनों समझ गए और मुस्कुराने लग गए। तो मतलब ना फौज के अंदर कोई इस किस्म का खदशा, कोई कुछ पाया जाता है, नॉर्मल रूटीन है, नोटिफिकेशन होगा, ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी चीज है। लेकिन बरतानिया में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ एक यूट्यूबर, जिसकी टोटल औकात ये है कि वो प्रॉपर एक जर्नलिस्ट की लिस्ट में भी नहीं आता, ना उसके सोर्सेज हैं, वो आपको बता रहा है कि नवाज शरीफ ने रोक लिया। मैंने अभी लिखा भी था, ट्वीट भी किया था। मैंने एक लॉजिक मैंने कहा आप इसकी मुझे दे दें। 15 दिन पहले जब 27वीं या 20 दिन हुए, 27वीं आईनी तरमीम पास हुई, तो उन्हीं यूट्यूबर्स ने प्रोपागेंडा ये किया कि देखें नवाज शरीफ खुद वोट देने आया है। यानी नवाज शरीफ इतना बूट चाट रहा है, इतना फौज के नीचे लगा हुआ है कि वो खुद वोट डालने आया है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए या उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए। अब वही यूट्यूबर्स आपको 15 दिन बाद बता रहे हैं कि देखें नवाज शरीफ डट गया है, वो नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहा। तो 15 दिन पहले नवाज शरीफ बुज़दिल था, अब दलेर हो गया। ये मतलब लॉजिक तो समझाएं ना हमें। तो झूठ बोले जाओ, एक प्रोपागेंडा करो, जब वो आपके सामने एक्सपोज होने लगे या लोग समझने लगे, उससे अगला प्रोपागेंडा। अब ये जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मेरी मालूमात के मुताबिक पूरी एक तकरीब होगी बाकायदा, जैसे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बाकायदा एक जो स्टिक होती है, एक साबका आर्मी चीफ दूसरे को देता है, उस तरह अब ये इसमें स्टिक वाला मामला तो नहीं है, बाकायदा एक तकरीब होगी जिसकी खबर भी आपके सामने आएगी CDF के नोटिफिकेशन के बाद, और ये बाकायदा तकरीब होगी और उसमें वो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो ये जब हो जाएगा तो फिर भी आप उन्हीं यूट्यूबर्स को सुनेंगे, उन्हीं प्रोपागेंडा करने वालों को सुनेंगे। तो फिर ये कसूर उनका नहीं है, मेरे ख्याल में सुनने वालों का है कि उन्होंने अगर इजराइल और ईरान के जंग के दौरान पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका के हवाले करवा दिए थे, झूठ निकला। फिर अब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नाराज है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो नहीं चाहता कि आसिम मुनीर जो है 2030 तक आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। तो उन प्रोपागेंडा करने वालों को अभी 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप उनको सुन रहे होंगे, तो फिर ये उनका कसूर नहीं है, उनके डॉलर बन रहे हैं ना, फिर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने